हेलो फ्रेंड्स। सभी को राम राम भाई। देखो भाई बच्चों, मैं इस वीडियो में आपको एक इन्फॉर्मेशन देने आया हूँ। दरअसल इस वीडियो में मैं आपको ये बताने आया हूँ कि बहुत सारे बच्चों का मेरे पास मैसेज कॉल लगातार आ रहे हैं। और उनमें से बच्चों के कॉल ये नहीं आ रहे सर कि कंटेंट बता दो, कोर्स बता दो। भाई ये आ रहे हैं कि सर लाइव क्लास के बारे में। इसीलिए आप देख रहे होंगे मैंने अभी एक पोल भी लगाया था यूट्यूब पर कि लाइव क्लास या रिकॉर्डेड क्लास। भाई जो हम लाइव में दे रहे हैं वो रिकॉर्डेड में लाइव में देते थे, रिकॉर्डेड में करके दे रहे हैं। लेकिन बच्चे नहीं सर, आपसे इंटरेक्शन चाहिए, लाइव क्लास ही होनी चाहिए, रेगुलरिटी बनी रहती है। रिकॉर्डेड ले लेते हैं फिर पढ़ते नहीं है। ठीक है, लाइव रहेंगे तो इंटरेक्शन होता रहेगा, टू वे कम्युनिकेशन होता है, बातचीत होती रहती है। तो उससे हमारी पढ़ाई में कंटिन्यूटी बनी रहती है और अच्छे से पढ़ाई हो पाती है। तो बार बार काफी टाइम से बेसिकली मैंने अक्टूबर 2022 में, ये भी अक्टूबर से बिल्कुल लाइव क्लासेस बंद कर दी थी। ओनली रिकॉर्डेड क्लास हम रेगुलर अपडेट कर रहे थे वेबसाइट पे, आपके टेस्ट भी ले रहे थे वीकली, और डाउट सेशन वगैरह कर रहे थे। रिकॉर्डेड क्लासेस बंद कर दी थी। वो रिकॉर्डेड क्लासेस बंद करने के पीछे भी कुछ कारण थे, फैमिलीज में कुछ प्रॉब्लम्स थी जिसमें मैं काफी बिजी था। ठीक है, तो इसलिए मैंने क्लासेस बंद कर दी थी कि अभी डिस्टरबेंस चल रहा है। तो इस तरीके से क्लासेस रिकॉर्डेड में ये होता है, किसी भी टाइम रिकॉर्ड करके मैं अपलोड कर देता था। एक टाइम, स्पेसिफिक टाइम देना, वो बंद जाना होता है एक तरह से। फीस ली है बच्चों से तो आपको उस टाइम आना ही आना है। ठीक है, तो इसलिए अभी मैंने क्लासेस बंद करी थी। लेकिन बच्चों ने बार बार कॉल करके सर कुछ भी करो, क्लास ले लो। दरअसल मैं आपको बताता हूँ कि हमने जो है क्लासेस कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए 2018 में जनवरी में शुरू करी थी। उस टाइम पे पीजीटी कंप्यूटर साइंस का डीएसएसबी की वैकेंसी आई थी। तो तभी हमने जनवरी में स्टार्ट करी थी कोचिंग। तो ऑफलाइन कोचिंग शुरू करी थी। उससे पहले मैं बीटेक, एमसीए या एमटेक वालों को, बीसीए वालों को, इनको प्रोग्रामिंग वगैरह सिखाते थे। ठीक है, C++, .NET, जावा वगैरह इनकी प्रोग्रामिंग, या इंडस्ट्री में मैं ट्रेनिंग कराता था पीएनबी, सैमसंग, बिग डिश टीवी वगैरह में, इनमें। तो उनमें एमआईएस वगैरह की, एडवांस एक्सेल वगैरह की वो ट्रेनिंग कराते थे। ठीक है, तो बेसिकली वेबसाइट डेवलपमेंट का ऐसे ही काम चलाते थे। तो जब वो एग्जाम आया तो हमने ये भी शुरू, कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी शुरू किया, ऑफलाइन ही किया। उसी टाइम पे एक यूट्यूब चैनल भी बनाया था, एसपी शर्मा क्लासेस का चैनल। तो बेसिकली क्या होता है, जब ईमेल आईडी बनती है तभी बन जाता है। लेकिन उसमें वीडियो जो है पहली, वो 2017 का जब केवीएस हुआ था तभी हमने अपलोड करी थी, और मेनली 2018 में ही शुरू की थी उस पर कंटेंट अपलोड करना। तो तब भी हमने 2018 में पूरे साल ऑफलाइन क्लास पढ़ाई, बहुत अच्छी। और उस टाइम पे हमारे पहले बैच में जो है के उसका भी, केवीएस का भी एग्जाम आया था, यूपीएलटी का भी एग्जाम आया था, यूपी पुलिस में कंप्यूटर ऑपरेटर का बहुत बच्चों का सिलेक्शन हुआ। तो काफी बच्चों का सिलेक्शन हुआ, बाकी बैच भी अच्छी सब चल रही थी। लेकिन 2019 में हमने अक्टूबर में ऑफलाइन क्लासेस बिल्कुल बंद कर दी थी। ऑफलाइन क्या, ऑनलाइन भी बंद कर दी थी सब। यूट्यूब चैनल पे वीडियो डालना भी बंद, सब सारी चीजें मतलब बंद कर दी थी। ठीक है, कोचिंग बंद कर दी थी बेसिकली। ऐसा नहीं है कि कोचिंग इसलिए बंद कर दी कि बच्चे नहीं थे। ठीक है, मेरे पास बैच चल रहा था, काफी बच्चे थे बैच में। ठीक है, और बैच चलते हुए उनमें से भी बच्चों के जितने थे उतने ही एडमिशन पहले ही मैंने जुलाई में ही लेने बंद कर दिए थे। जिनका कोर्स था अक्टूबर तक खत्म करके, उनका अक्टूबर नवंबर में बिल्कुल फिनिश करके खत्म कर दिया था। जो बाकी कुछ का बच रहा था उनकी फीस वीस वापस करके बंद कर दिया था। तो अब उसके बाद 3-4 महीने बिल्कुल बंद रखा, कुछ भी नहीं उस पर चलाया। आप देखेंगे, अगर मैं आपको देखो यहाँ पे दिखा देता हूँ एक, ये है, अगर आप देखेंगे ये एसपी शर्मा क्लासेस, अगर आप सर्च करेंगे बीबी सोशल ब्लेड पे,
तो वहां पर ये पुराने वाला चैनल मिलेगा आपको। ठीक है, एसपी शर्मा क्लासेस का, इस पे 452 वीडियो अपलोड थी तब, और 29.3 यानी लगभग 29,500 के करीब सब्सक्राइबर थे उस टाइम पर। ठीक है, और इसमें जो है लास्ट अपडेट दिखा रहा है ये 2020 14 फरवरी की। तो 14 फरवरी 2020 को ये चैनल जिस ईमेल आईडी से बना था वो ईमेल आईडी भी बंद कर दी है, चैनल भी डिलीट विलीट करके सब खत्म। ठीक है, कि अब मैं ये ऑनलाइन वगैरह पढ़ाना मैंने बिल्कुल बंद कर दिया था। ये चैनल कैसे डिलीट हुआ, क्या हुआ, उसकी भी अलग वो थी, क्योंकि मैंने इस चैनल को भी और इस ईमेल को भी अक्टूबर 2019 से खोल के ही नहीं देखा था। क्या है कि चैनल भी, इस पे ना कोई वीडियो ओपन ही नहीं करी थी, ईमेल आईडी लॉगिन ही नहीं करी थी, ना यूट्यूब चैनल लॉगिन किया था, और फिर ये डिलीट हो गया फरवरी में। उस टाइम पे भी इस पे 29,000 के करीब सब्सक्राइबर थे, और अभी आप हमारा चैनल देखेंगे इसमें 4500 सब्सक्राइबर है। ठीक है, क्योंकि मार्केटिंग वार्केटिंग हम कर नहीं रहे। 29-30 हजार सब्सक्राइबर तब थे 2019 में, और 3 साल बाद अब देखेंगे कोरोना भी आया और लॉकडाउन भी हुआ तो बहुत हो जाते, 70-80 हजार, लाखों सब्सक्राइबर भी हो सकते थे। ठीक है, तो हमने बंद कर दिया था, लेकिन तभी फिर डीएसएसबी में और वैकेंसी आई, और रेफरेंस से मेरे पास कॉल आने लगे, क्योंकि कुछ ऑनलाइन हमने प्रेजेंस वगैरह अपनी सब खत्म कर दी थी, पढ़ाना ऑनलाइन बंद कर दिया, लेकिन जो रेफरेंस है, बच्चे सिलेक्शन हुए, उन्होंने रेफर किए, काफी कॉल आती रहती थी। तो कॉल आती रहती थी, कहने लगे सर पढ़ा दो, कुछ भी कर दो, ये हमें आपसे ही पढ़ना। मैंने रेफर भी किया कुछ, मेरे पास एक अभी आप देखते होगे नीतू मैडम है, वो पढ़ाती हैं, वो पढ़ती थी पहले, मैं कहता था वहां पे पढ़ लो, वो पढ़ा रही है। नहीं सर आपसे पढ़ना है, ये है, कुछ रेफरेंस वाले होते हैं तो वो आते रहते हैं। तो फिर मैंने ये चैनल बनाया था बाद में, और लेकिन इस पे चैनल पे कभी कभी वीडियो अपलोड कर दी, नॉर्मली स्काइप पे। ठीक है, स्काइप पे मैंने ऑनलाइन पढ़ाना शुरू किया था, वही मार्च अप्रैल के करीब 2020 में। ठीक है, 20 या हाँ, एक 6-7 महीने तो बिल्कुल बंद था, उसमें शुरू किया था थोड़ा सा। तो स्काइप पे जो रेफरेंस से बच्चे आए केवल वो, मैंने उनको बोला किसी को बताना मत कि मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, बस जो तुम आगे तुम्हें पढ़ा देता हूँ। ठीक है, तो इसी तरह से पढ़ाया, लेकिन फिर वही रेफरेंस बच्चे कहाँ मानने वाले कि सर ने क्लास शुरू कर दी, वो उसको बताएगा, वो उसको बताएगा। तो क्लास इसी तरह से शुरू हो गई। ठीक है, तो अब बेसिकली ये चैनल देखोगे, इस चैनल पे भी आप ज्यादातर वीडियो देखोगे तो पिछले 6-7 महीने की होंगी। ठीक है, यानी अभी इसी 2022 की 2021 में इसमें कुछ ज्यादा वीडियो भी हमने अपलोड नहीं की थी। अभी इसमें कुछ वीडियो हमने अपलोड की है, और आप देखेंगे हमारे जो है इसी साल 2 जनवरी में। ठीक है, अभी 11 महीने हुए, ऐप भी जो बनाई है वो भी करी, क्योंकि पहले बार हम स्काइप वगैरह पे या गूगल मीट पे ऐसे ही पढ़ा देते थे, जो रेफरेंस है, लेकिन बच्चे आते रहे रेफरेंस के थ्रू करते। अभी मैंने फिर दोबारा से अक्टूबर 2022 में फिर से बंद कर दी थी क्लासेस। ठीक है, ऑनलाइन लाइव क्लासेस देना बंद कर दिया था। अब लेकिन फिर से बच्चों के इतने सारे मैसेज आ रहे हैं, अभी पोल भी कराया। बच्चे ये है कि एक वो कहते हैं ना कि आप किसी चीज में आ जाते हो तो आए अपनी मर्जी से हो, लेकिन जा नहीं सकते अपनी मर्जी से, तो वही वाले सिस्टम है। अब इमोशनली बच्चे करते हैं कि सर ये है वो है, इमोशन में फिर यही है कि भाई अभी देखो 111 वोट भी यहाँ पे कर दिए, और 86% बच्चे कह रहे हैं कि लाइव क्लास स्टार्ट कर दो, कुछ कह रहे हैं चलो रिकॉर्डेड से काम चला लेंगे। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, केवीएस के एग्जाम है, अब देखो एचपीएससी का भी एग्जाम आ रहा है, डीएसएसबी का भी एग्जाम आ रहा है, इतने सारे एग्जाम आ रहे हैं, इतने बच्चे हैं करने को लिए। कोई पागल ही होगा जो ऐसे टाइम पर जो है अपनी क्लासेस बंद करेगा। ठीक है, मुझको पता था कि भाई एचपीएससी का भी, डीएसएसबी का भी, एनवीएस का भी, ठीक है, और केवीएस का भी सब वैकेंसीज आ रही, तब भी मैंने क्लासेस बंद कर दी। ठीक है, इन इस टाइम में पैसे कमाने को काफी पैसे भी कमा सकते थे क्लासेस शुरू करके, लेकिन अब अक्टूबर नवंबर अब दिसंबर पिछले 3 महीने से मैंने क्लासेस बंद, लगभग 1 सवा लाख रुपए मैंने वापस कर दिए बच्चों के जिनके एडमिशन थे।
ठीक है, मैं क्लास नहीं ले रहा भाई, जिन्होंने फीस दे रखी, ठीक है, जितनी भी आपका कोर्स बचा उसकी फीस वापस। तो अब लेकिन बच्चे कह रहे सर 2 महीने 3 महीने करा दो। तो देखो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, देखो रिकॉर्डेड में तो ये होता है कि मैं कभी भी किसी भी टाइम निकाल के आपको रिकॉर्डेड कंटेंट दे दूँ, ठीक है। लेकिन एक टाइम फिक्स होना, जैसे मैंने बताया था अभी पीछे कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, फैमिली प्रायोरिटी देनी पड़ रही थी, तो इस वजह से मैं क्लासेस नहीं ले पा रहा था। लेकिन अभी जब बच्चे कर रहे हैं तो लाइव क्लास में, क्योंकि फिक्स और आपको रेगुलरली होना चाहिए, बच्चों की आपसे उम्मीदें हैं तो आपको वो करनी होंगी। तो अब जब ये करे तो देखो, एचपीएससी का, डीएसएसबी का, ठीक है, उसमें बहुत वैकेंसीज है, लेकिन उसका तो अभी हम लाइव क्लासेस नहीं स्टार्ट कर रहे हैं। रिकॉर्डेड कंटेंट जब मुझे उसका लगभग मैंने 90% के करीब कोर्स जो है अपलोड किया हुआ है सारा, ठीक है। पहले से ही मैंने बना लिया था, क्लास वैसे बंद करनी है तो अभी इतना वो नहीं करना, तो मैंने सब रिकॉर्ड कर लिया था, पिछला बैच जो चल रहा था वो ऐप पे सब अपलोड है, ठीक है। बाकी जो और उसमें अपडेट होती रहती है, अभी भी हम वीक में 2 क्लास डाउट सेशन की लेते हैं, वो उसमें अपलोड कर देते हैं। और जो कुछ और कंटेंट है वो भी अपलोड, क्योंकि टाइम किसी भी टाइम पे, दिन में कभी भी, रात को कभी भी कर लो। अब लेकिन जब ये केवीएस का है, ज्यादा फीस नहीं, केवल केवीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, जिसमें केवल ओनली डिस्कशन होगा केवीएस का, उसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन जो केवीएस का सिलेबस है वो डीएसएसबी में भी आएगा भाई, पाइथन, डीबीएमएस, नेटवर्किंग डीएसएसबी में भी आएगी। वो सारी चीजें एचपीएससी में भी आएगी, कोई वो तो है नहीं कि उसमें नहीं आएगी। लेकिन हम केवल केवीएस के कंटेंट पर भी फोकस करेंगे, बाकी पे नहीं। हो केवीएस के लिए जब बच्चे कह रहे हैं, ठीक है, इतनी रिक्वेस्ट कर रहे, तो ये भी नहीं अपनी चीजों, वही जैसे आप कहीं आ जाते हो तो अपनी मर्जी से जा नहीं सकते, वही वाला सिस्टम हो गया मुकाम्बो के वहां पे, ठीक है। तो अब मैं सोच रहा हूँ जब बच्चे कर रहे हैं तो लाइव क्लासेस स्पेसिफिक केवीएस के लिए हम स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। जिसमें रेगुलर आपको शाम को 9 बजे से करेंगे, 8 बजे से नहीं हो पाएंगी अभी, ठीक है। बच्चे कह रहे थे कि 8 बजे से सर कर लो, तो 8 बजे का टाइम अभी मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा, निकल नहीं पाएगा, ठीक है। तो जो क्लासेस हम करेंगे वो शाम को 9 बजे से करेंगे। दिन में भी कर सकते थे, दिन में बिजी शेड्यूल रहता है, ठीक है। तो सुबह के टाइम सब आप भी ऑफिस वाले सब बंदे हैं तो ऑफिस चले जाते हैं, तो शाम को 9 से 10 बजे या 10:30 बजे तक क्लासेस रखेंगे आपको। लेकिन मेरा ये सिस्टम है, देखो मैंने फीस वापस करी, बच्चों की पैसे वापस, जो कराना है तो सही से कराना, नहीं तो नहीं, ठीक है। सबसे मेन ये है कि भाई आपने उम्मीद की है कि सर अच्छा पढ़ाएंगे, हमें कंटेंट देंगे, हमें इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा, सारी चीज हमें यहाँ से मिलेंगी तो मिलनी चाहिए, ठीक है। तो अगर ऐसा नहीं है तो फिर कोई फायदा नहीं है। तुम अगर आप ईमानदारी के साथ अपना काम नहीं कर सकते तो मत करो, मेरा मानना ये है, ठीक है। आप खुद से भी ईमानदार रहो, तभी आप आगे अच्छे तरीके से कर सकते हो चीजों को। तो बेसिकली ये है कि बच्चे जो हैं केवीएस के लिए बैच, तो 9 बजे से हम उसको स्टार्ट करेंगे, कल से 7 तारीख से, ठीक है। 7 दिसंबर से करेंगे 9 से। और अभी मैंने केवीएस का भी 40 से 50% के करीब का कंटेंट अपलोड किया हुआ है, रिकॉर्डेड बैच भी है, तो वो उसकी फीस ज्यादा नहीं, 1100 रुपये के करीब है। रिकॉर्डेड जिसको लेना, रिकॉर्डेड जिसको इंटरेक्शन करना है, डाउट्स लेने हैं साथ में, तो वो लाइव भी क्लास ज्वाइन कर सकता है। लाइव क्लास जो है उसका मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो उसमें हम क्या रखेंगे, यहाँ पे अभी आप जाएंगे वेबसाइट पे, और वेबसाइट में यहाँ पर आप देखेंगे कोर्सेज में जाएंगे, कोर्सेज में एक रिकॉर्डेड है, ये केवीएस का रिकॉर्डेड बैच आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। और ये लाइव क्लास सीएस पार्ट का कराएंगे 9 बजे से 10 बजे तक का। इसमें हफ्ते में हम 4 से 5 क्लास लेंगे। 2 क्लासेस हमारी जैसे एचपीएससी डीएसएसबी की चल रही हैं वो चलती रहेंगी, 2 क्लासेस एचपीएससी और डीएसएसबी की क्लास रेगुलर, हर हफ्ते 2 हफ्ते में 2 क्लास डाउट सेशन उनके चलेंगे ही चलेंगे, ठीक है। वो प्रीमियम पैकेज में आप उसमें सब कंप्लीट ले सकते हो। और ये जो है 4 से 5 क्लासेस हफ्ते में, ये केवीएस के लिए होंगी,
ठीक है। तो इसमें हम केवीएस का कंटेंट जो है वो आपको सारा कवर कराएंगे। और पहले देखो मैं स्पेसिफिक बता दूं, जिन बच्चों को ये बैच ज्वाइन करना है, ठीक है, तो वो कुछ पढ़ के भी आएंगे, क्योंकि मैं जो इसमें क्लासेस स्टार्ट कराऊंगा वो जो अपलोड नहीं है वहां से कराऊंगा वो चीजों को। ठीक है। तो ये इसकी फीस मात्र 2500 रुपये रखी है, आपके एग्जाम तक ही, 4-5 महीने तक एग्जाम होगा, 4 महीने की फीस है, लगभग 600 रुपये महीना की फीस है। कोई ज्यादा फीस नहीं है इंटरेक्शन के लिए, करने के लिए। ठीक है। तो मैं भी अपना बिजी शेड्यूल में से निकाल रहा हूँ, आपको पीडीएफ भी देंगे, कंटेंट वगैरह भी बच्चों को पढ़ने को मिले, क्लासेस भी कराएंगे। ठीक है। तो इसमें आपका 100 नंबर का पार्ट्स हो जाएगा, और 10 नंबर का जो जनरल कंप्यूटर आता है वो भी इसमें कराएंगे। बच्चों को डिस्कशन के लिए ये टेलीग्राम चैनल, इसके लिए केवीएस के लिए स्पेसिफिक बनाया है, टेलीग्राम ग्रुप बनाया है, इसमें आप ज्वाइन हो जाना। जिसको इस बैच में ज्वाइन करना वही बच्चे इसमें ज्वाइन होंगे। ठीक है। और उनके साथ हम डिस्कशन कंटेंट वगैरह वहां पे चलाते रहेंगे। ठीक है। तो कल से हम शुरू करेंगे। शुरू में एक पांडाज के बारे में हम पढ़ाएंगे। पांडाज लाइब्रेरी जो पाइथन की होती है वो क्या होती है। जिन बच्चों ने को पाइथन के बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, तो मैं उनसे कहना चाहूंगा कि वो थोड़ी सी बेसिक चीजें पाइथन के बारे में यूट्यूब चैनल से ही हमारे यहीं पे देख सकते हैं। आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, प्लेलिस्ट में पाइथन का हमने यहाँ पर कंटेंट अपलोड किया हुआ है। आप देखेंगे पाइथन का जो बेसिक कंटेंट है वो आपको यहाँ से मिल जाएगा। देखो, इसमें दिखा देते हैं हमें, पाइथन कंप्लीट ट्यूटोरियल पे आप जाओगे, इस पे क्लिक करोगे, ये प्लेलिस्ट है। तो इसके अंदर जो है आपको पाइथन का ये मिल जाएंगे। इसमें 55 वीडियो के करीब है। ठीक है। 59 है, बल्कि 59 वीडियो है। ठीक है। ये तो पेपर है, 55 वैसी वीडियो है। तो ये बेसिक पाइथन है, ये 55 वीडियो में। तो आप इनमें कम से कम शुरू की 4 वीडियो, जिनको इस बैच को ज्वाइन करना है, कल की लाइव क्लास लेनी है, तो वो जो है ये 4 वीडियो तो देख के आ जाए। ठीक है। क्योंकि मैं इससे आगे से चीजें कराऊंगा, ये है ही रिकॉर्डेड। तो भाई अगर मैं जो रिकॉर्डेड दे रहा वही अभी लाइव में कराऊंगा, और पेपर जल्दी हो गया, तो फिर आपका कोर्स रह जाएगा ना। ठीक है। रिकॉर्डेड वालों को भी आगे देना, तो हम उस तरीके से करेंगे। आप अगर बस ये 4 करके आ जाओ, मैं ज्यादा नहीं कह रहा, आपको पाइथन का ABCD नहीं आता हो, ठीक है, लेकिन आप क्लास में आएंगे, आपको हर चीज समझ में आएगी, ये मेरी गारंटी है। ठीक है। आपने पाइथन का ABCD पहले कुछ भी ना पढ़ा हुआ हो, लेकिन आप बस ये 4 वीडियो करके आ जाना, ठीक है, पाइथन की। और उसके बाद जो है हम स्टार्ट करेंगे, आपको बिल्कुल क्लियरली अच्छे से सारी चीजें समझ आएंगी। ठीक है। तो बाकी ये जो कंटेंट है, ये आप साइड बाय साइड अपना प्रैक्टिस करते रहना। इसका भी पाइथन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। मेरे हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं, तो 50 नंबर की, करीब करीब 50 नंबर की पाइथन ही आनी है केवीएस के एग्जाम में। 50% क्वेश्चन जो है कंप्यूटर साइंस वाले पार्ट के, वो पाइथन के होने वाले हैं। तो पाइथन को आपको बहुत अच्छे से करना है। हम पाइथन को अच्छे से करेंगे, प्रैक्टिस वगैरह सब अच्छे से सीखेंगे जब कर रहे हैं। ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग कल, अगर जिन भी बच्चों को ये बैच ज्वाइन करना है वो ज्वाइन कर सकते हैं। डायरेक्ट ज्वाइन करना, यहाँ पे वेबसाइट से या ऐप से आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। अगर आपको यूपीआई करना, ऑनलाइन परचेज करने में प्रॉब्लम हो रही, तो ये नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पे यूपीआई करके इस नंबर पे व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट कर देना, आपका कोर्स एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन थी बेसिकली। ठीक है। तो सभी बच्चों को जिनको भी ज्वाइन करना वो आप ज्वाइन कर लेना, और उसके बाद ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राम राम।